क्या तुमने ये जानने का कोशिश किया है कि जो ये हम मैगी एंड बिस्किट्स खा रहे हैं आखिर ये बाहरली कंट्री में दिखते कैसे हैं? या इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। एंड इस वीडियो को बनाया इट्स फैक्ट ने, सो इस वीडियो का सारा क्रेडिट उसे ही जाता है। लेट्स गो। नंबर 16। हम सब ने बचपन से टॉम एंड जेरी की अनोखी दुश्मनी देखी है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक नाटक है। एक पॉपुलर फैन थ्योरी कहती है कि टॉम एंड जेरी असल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। टॉम बस जेरी से नफरत करने और उसे पकड़ने का प्रिटेंड करता है ताकि उसके मालकिन को लगे कि वो अपना काम कर रहा है। वजह, अगर मालकिन को लगा कि टॉम बेकार है तो वो उसे घर से निकाल कर एक नई असली शिकारी बिल्ली लाएगी जो सच में जेरी को मार देगी। इसलिए टॉम का सारा झगड़ा जेरी को उसी खतरे से बचाने के लिए है। बेसिकली ये थ्योरी मुझे इंटरनेट से बहुत पहले ही पता चल चुका था एंड आई होप आप सभी को भी पहले ही पता चल चुका होगा। एंड आगे देखते हैं। नंबर 14। ये केस एक यूके स्टूडेंट का है जिसे एक्सट्रीम क्रोनिक डेजा वू था। उसे ऐसा लगता था कि हर चीज पहले हो चुकी है। ये फीलिंग इतनी इंटेंस थी कि उसे लगा कि वो टाइम लूप में ट्रैप्ड है। 8 साल तक ये कंडीशन रही जिस वजह से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वो टीवी भी नहीं देख पाता था, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि हर बार उसे लगता था कि वो सब पहले देख चुका है। डॉक्टर्स के लिए ये रेयर और कंफ्यूजिंग केस था क्योंकि नॉर्मली डेजा वू कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन इस केस में ये कांस्टेंट था जिसने उसकी डेली लाइफ पूरी तरह तबाह कर दी। डूड आई थिंक ये बंदा मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत होता है यार ऐसे। एंड ये पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता। शुक्र है हट गया। पहले ऐसा लगता था कि ये चीज मैंने पहले ही कर चुका है, ऑलरेडी ये चीज हो चुका है मेरे साथ। थैंक गॉड कि अब नहीं हो रहा मेरे साथ। आगे देखते हैं। 13। जेनी कैलमेंट फ्रांस की एक लेजेंडरी वुमेन थी जो 122 साल जीकर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेरीफाइड एज का रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। बॉर्न इन 1875, उन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड वॉर्स, इन्वेंशन और पूरा 19 to 20th सेंचुरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और इंटरेस्टिंग बात, उनका डेली रूटीन था वाइन पीना, डार्क चॉकलेट खाना और ओकेजनल स्मोकिंग करना। डॉक्टर्स वाइन पिलाना लिटरली, ये क्या मतलब हुई? मतलब कि दादी जी 90-100 साल से वाइन पी रही है फिर भी कुछ नहीं हुआ। इधर आज के जमाने में अगर लौंडा वाइन भी पी ले 20 साल तक तो 20 साल की उम्र में टपक जाते हैं। को ये मिस्ट्री लगी कि अनहेल्दी लगने वाले हैबिट्स के बावजूद वो इतने लंबी उम्र कैसे जी पाए। नंबर 12। यूके में 5 अमेरिकन पैरट्स को अलग करना पड़ा क्योंकि उन्होंने विजिटर्स को गाली देना शुरू कर दिया था और फिर उस पर हंस भी रहे थे। ये पैरट्स एक साथ रखे गए थे और शायद एक दूसरे से बैड वर्ड सीख लिए। प्रॉब्लम ये थी कि जब एक पैरट गाली देता है बाकी हंसते और रिपीट करते थे जिससे विजिटर्स अनकंफर्टेबल हो रहे थे। स्टाफ ने उन्हें अलग केजेस में शिफ्ट कर दिया ताकि वो बैड लैंग्वेज गैंग तोड़ दी जाए। थोड़ा नॉटी था पर जू के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग है। डूड ये आई थिंक लिटरली इंडिया के पैरट्स लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे चमत्कारी चीजें हो सकता है। आगे देखते हैं। नंबर 11। ये फैक्ट थोड़ा डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस है। कुछ ट्राइबल कैनिबल कल्चर्स में रिकॉर्ड है कि वो टैटू वाले लोगों का फ्लैश खाना अवॉइड करते हैं। एक थियरी ये कहती है कि टैटूज में यूज होने वाले इंक, स्पेशली पुराने जमाने के नेचुरल पिगमेंट्स, फ्लैश का टेस्ट और टेक्सचर चेंज कर देते हैं। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उन्हें खाना बैड ओमेन समझा जाता है। साइंटिफिक प्रूफ लिमिटेड है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं। डूड लिटरली वही मैं जो समझ रहा हूँ जो तुमने समझा है। ये इंसान को खा रहे थे, जिंदा इंसान को। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखते हैं। नंबर 10। ये एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल और फिनेटिक फैक्ट है। कुछ वर्ड्स नेचुरली सॉफ्ट और प्लेफुल होते हैं, जैसे गुस्से में बोलना मुश्किल होता है। जैसे बबल एक राउंडेड सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड है जिसमें बी और एल का कॉम्बिनेशन एक फ्रेंडली और स्मूथ टोन क्रिएट करता है। एंगर एक्सप्रेस करने के लिए हार्श कॉन्सोनेंट्स जैसे के, टी या पी ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप बबल को गुस्से में बोलने की कोशिश करते हो तो माउथ मसल्स नेचुरली रिलैक्स हो जाते हैं और वो सुनने में प्लेफुल लगता है। इसी वजह से आपका ब्रेन उस वर्ड को एंग्री कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर ही नहीं करता। न बनाए। ये क्या सच में होता है क्या? एक बार ट्राई करूं, मैं भी तुम पे ट्राई करता हूँ। बबल बबल, कितना यार, कितने प्यार से बोल रहा हूँ मैं बबल। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा प्यारा हूँ उसको। क्या बोली जा रहा हूँ।
आगे देखते हैं। एक फ्लोरिडा वुमन को अरेस्ट किया गया जब उसने अपने एम्प्लॉयर से गलती से मिले $4 लाख खर्च कर दिए। ये इंसिडेंट एक हॉर्स क्लिनिक में हुआ जहां पेरोल में एक बड़ी गलती के चलते उसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम चली गई। कंपनी ने जब एरर नोटिस किया तो उन्होंने पैसे वापस मांगे, लेकिन तब तक वो पैसे अलग अलग पर्सनल खर्चे, लग्जरी आइटम्स और ट्रैवल पर लग चुके थे। लॉ के मुताबिक गलती से मिले पैसे को वापस न करना थेफ्ट या फ्रॉड के अंडर आता है, चाहे वो एम्प्लॉयर की मिस्टेक हो। अब वुमन पर फ्रॉड और थेफ्ट के चार्जेस लगे हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। मुझे नहीं पता ये बात गलत है या फिर सही है, लेकिन आंटी जी ने बहुत ज्यादा मजे कर लिए उस पैसे से। ट्रैवल करके आ गई, मतलब अपने फेवरेट चीजें भी खरीद लिए, खेल गई आंटी जी। नंबर 8 एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। 2017 में अमेरिका में हुआ जब एक बेबी एग्जैक्टली 11 जुलाई को 7:11 पर पैदा हुआ था। और ये सिर्फ डेट और टाइम का मैच नहीं, बेबी का बर्थ वेट भी 7 पाउंड्स 11 आउंसेस निकला। मतलब 7-11 का कॉम्बिनेशन 3 अलग अलग चीजों में एकदम परफेक्ट तरीके से रिपीट हो गया। जब 7-11 कन्वीनियंस स्टोर चेन को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस कोइंसिडेंट को सेलिब्रेट करते हुए बेबी के लिए 7,111 का कॉलेज फंड अनाउंस कर दिया। कंपनी ने कहा कि ये डेस्टिनी का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि उनके स्टोर का नाम भी 7-11 है और बेबी की बर्थ डिटेल्स प्योर ब्रांड के नंबर से मैच कर रही थी। नंबर 7 डूड एक्चुअली दे वर लकी। भाई सुनने में बढ़िया लग रहा है 7-11, बहुत लकी थे लोग। एंड वो बच्चा भी बहुत ज्यादा लकी है कि वो सही परफेक्ट टाइम पे जन्म लिया है। आई थिंक वो बड़ा होके कुछ लकीएस्ट बंदा ना बन जाए, देखते हैं। चाहे मैगी हो, ओरियो हो या किटकैट, इंडिया में इन प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी है। लेकिन यही सेम प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में कुछ और नजर आते हैं। आइए देखते हैं। 5th पे है किटकैट। किटकैट का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में वो क्रिस्पी चॉकलेटी टेस्ट आ जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूके में किटकैट लेमन एंड योगर्ट फ्लेवर का भी मिलता है। इतना ही नहीं, जापान में किटकैट के 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं। 4th पे है मैगी। इंडिया में लगभग हर घर में मैगी बनती है जो लगभग सेम तरीके की होती है, लेकिन चाइना में मैगी का एक लेमन चिकन फ्लेवर मिलता है। 3rd पे है कुरकुरे। आपने कुरकुरे के कई सारे फ्लेवर ट्राई किए होंगे, लेकिन उसका ये फ्लेवर दही पापड़ी चाट और बारबेक्यू जैसा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। और ये तो कुछ भी नहीं, बांग्लादेश में तो और भी है। 2nd पे है कोको कोला। जिसके नाम में ही कोला है, आप उसका टेस्ट अलग अलग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस के लोग इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, क्योंकि वहाँ कोको कोला सिर्फ एक कोला ड्रिंक की तरह नहीं, बल्कि एक कॉफी के तौर पर भी मिलती है। और फर्स्ट पे है ओरियो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ओरियो की ही तरह टेस्ट ना करे तो? अजीब सवाल है ना। उससे भी अजीब है ओरियो का ये फ्लेवर, हॉट चिकन विंग्स ओरियो, जो एक स्वीट और स्पाइसी फ्लेवर। डूड व्हाट इज दिस भाई, मैं ऑफेंड हो गया हूँ भाई। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि ये इंडिया में क्यों नहीं है। इंडिया में लाओ यार, मैं ट्राई करना चाहता हूँ यार। अब मुझे दिमाग में आ गया है कि ये ट्राई करना है तो करना है। अब कैसे भी भाई, कहाँ से आ जाता है यार ये। इंडिया में भी लाओ यार, मैं नहीं चाहता। ओके, तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड आई होप आप सभी को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड आई एम श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।